पोल्ट्री फार्मिंग में जिस तरह से मुर्गियों को दाना पानी देना ज़रूरी होता है, उसी तरह से बायोसिक्योरिटी यानी जैव सुरक्षा को अपनाना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि इसके कई फ़ायदे हैं। आमतौर पर मुर्गियां अगर बीमार पड़ जाती हैं तो इससे उनका प्रोडक्शन प्रभावित होता है, जबकि बायोसिक्योरिटी को अपनाने की वजह से रोगों की रोकथाम आसानी से की जा सकती है। इससे पूरा झुंड स्वस्थ रहता है और आर्थिक बचत होती है। जब मुर्गियां बीमार नहीं होती तो उनका प्रोडक्शन भी अच्छा मिलता है, जिसके नतीजे में पोल्ट्री फार्मिंग के बिजनेस में अच्छा खासा मुनाफा पोल्ट्री फार्मर को होता है। बिहार सरकार के डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग की ओर से लाइव स्टॉक एनिमल न्यूज़ को बताया गया कि बायोसिक्योरिटी को अपनाने से कीटाणुओं को फार्म में आने से और फैलने से रोककर मुर्गियों में मृत्यु दर को कम किया जा सकता है। अगर आप ऐसा करने में कामयाब होते हैं तो मुर्गियों की दवाई वगैरह पर खर्च भी कम होता है। इससे भी पोल्ट्री फार्मिंग में मुनाफा बढ़ जाता है। मुर्गी पालन में जैव सुरक्षा की बात की जाए तो ये मुर्गी पालन व्यवसाय में मुर्गियों के रोग से बचाव का बेहतर तरीका माना जाता है। बीमारी के बाद मुर्गियों में मृत्यु दर बढ़ जाती है, जिस पर काबू पाना कठिन हो जाता है, लेकिन जैव सुरक्षा अपनाने से मृत्यु दर पर काबू पाया जा सकता है। पूरे फार्म का बचाव करने और मुर्गियों को रोगग्रस्त होने से बचाने के लिए बायोसिक्योरिटी मेथड का इस्तेमाल किया जाता है और उसे ही जैव सुरक्षा कहा जाता है। आसान भाषा में जैव सुरक्षा पूरे फार्म में को हानिकारक और बीमारी पैदा करने वाले कीटाणु से बचाने का एक सबसे मजबूत उपाय माना जाता है। बायोसिक्योरिटी को अपनाने से जूनोटिक बीमारियों पर भी काबू किया जा सकता है। ये ऐसी बीमारियां होती हैं जो पशुओं और पक्षियों के जरिए इंसानों में फैलती हैं। इसके असर को बायोसिक्योरिटी से कम कर सकते हैं। बहुत से लोग पोल्ट्री फार्म में बाहर से आते हैं। अगर बायोसिक्योरिटी को अपनाया जाए तो उन लोगों के ज़रिए आने वाले बैक्टीरिया को फार्म के बाहर ही रोका जा सकता है। एक्सपर्ट का कहना है कि कुल मिलाकर पोल्ट्री फार्मिंग में ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए बायोसिक्योरिटी को अपनाना बेहद ज़रूरी होता है, और अगर ऐसा न किया जाए तो इससे नुकसान भी हो सकता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन भी ज़रूर दबा दें। इस तरह के वीडियोस को देखने के लिए फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करें।